Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning, and today I am going to cover or make the MCQs for the examination, for the annual examination. जैसे कि आप सबको पता है कि annual examination जो है वो start होने वाले हैं, और कंप्यूटर में हम किस तरह से MCQ बना सकते हैं और किस तरह से हम fill in the blanks के थ्रू किस तरह एक सॉलिड वाली fill in the blanks जो है वो आप बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने बच्चों को देखा है वो तमाम बुक को हाईलाइट कर लेते हैं एंड दे क्रिएट अ मैस, और उस बुक पे आपको कोई वर्ड भी क्लियर नहीं होता कि आपने इसका करना क्या है। तो मैं आज आपको जो है ना वो एक सिंपल तरीके से मेरे पास ये PDF एडवांस है, इट्स अ वर्ड शेयर PDF एलिमेंट, और वी हैव मैनी ऑप्शंस इन दिस PDF वर्जन। तो मेरे पास काफ़ी सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपके काम को आसान बनाते हैं। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको यहाँ पे चैप्टर्स के नेम शो हो रहा है, हमने चैप्टर नंबर 1 को कवर करना है। एज़ वी ऑल नो कि हमारा जो सिलेबस है उसमें हमारे तमाम चैप्टर्स जो कि एग्ज़ामिनेशन में इंक्लूडेड हैं, MCQ के लिए तमाम चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, जबकि जो है हमारा बाकी सिलेबस जो है वो आफ्टर मिड टर्म वी आर गोइंग टू डू इट। तो सबसे पहले MCQ का हम सोल्यूशन करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 को मैंने चूज़ किया है, इसी तरह से मैं चैप्टर नंबर 2 3 जो भी हमारे इंक्लूडेड होंगे तमाम के मैं आपको इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करूँगी कि किस तरह से आप जो है वो एक प्रॉपर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं थ्रू दीज टूल्स एंड थ्रू दीज सॉफ्टवेयर्स। तो मैं सबसे पहले ये वाला चैप्टर को हाईलाइट करना चाह रही हूँ। ये कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी है, तो मैं इस चैप्टर को हाईलाइट करती हूँ। कम्प्लीटली ये चैप्टर है, मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट करती हूँ। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स है, यूजेस ऑफ ICT है, सिक्योरिटी एडवांस्ड है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड एडवांस्ड एंड रिव्यू क्वेश्चन। सो पेज नंबर 13 की तरफ हम मूव करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया है चैप्टर। ये आप टाइटल देख सकते हैं, इट्स कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द पैराग्राफ। मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि इसको हमें डिटेल से करने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं अपने क्लासरूम्स में बहुत अच्छे तरीके से। सो आई शो यू द 2 पैराग्राफ्स हियर। मैं इसका थीम बताने जा रही हूँ आपको कि कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी का थीम क्या है। Computer networks are the connectivity of your computer from all over the world. In all over the world, if you are sitting in front of your computer, you send something or receiving something. This is just because of the computer network. And why the security is important, why we need, जहाँ पे एक वास्ट नेटवर्क होता है, जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टिविटी होती है, वहाँ उतना ही ज़्यादा आपको ख़तरा भी महसूस होता है कि आपको अपने सिस्टम को सिक्योर करना है, आपने अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट्स वाई वी आर अटैचिंग the computer security with these computer networks. So the first 2 paragraphs are the essence of the chapters. उनको must read किया करें, क्योंकि अगर आपको उन पैराग्राफ का एसेंस पता चल जाता है, साथ में आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लर्न कर लेते हैं या आपको उनका पता चल जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि आप चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू रीड। इट्स रियली ईजी फॉर यू। सो जस्ट रीड द 2 paragraphs. First of all, computer networks and security. In our modern human civilization, information is really important. All scientific fields and sectors depend on information. However, for information to be useful to us, we need a tool that allows us to manipulate and process this information. Information and communication technology, ICT, is such a technology that enables sending, storing, receiving, and manipulating information. On one way to share information between computers is by using computer networks. These are the vital for sharing information, and they are widely used all around the world. In this chapter, you will be introduced to computer networks, their different types, how they work, and to the security threats that threaten these networks. सबसे पहली चीज़ ये है कि आज के दौर का जो यूज़ है कंप्यूटर का, वो हमें सबको पता है कि हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसने हमारे काम को भी इतना आसान बना दिया है, ये आप सब जानते हैं। अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें तो हमारे जो वो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स जो कि हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगते थे, अगर आज हम उनको कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व करते हैं, देखते हैं, तो हमें वो बहुत ज़्यादा इजी लगना शुरू हो जाता है और हम अपने काम को बहुत ही अच्छा, एक तो खूबसूरत बना सकते हैं, एक सेकेंडली ये होता है कि ईजी होता है, और थर्ड ये होता है कि आपके लिए कन्वीनियंट है। यू कैन सर्च वट एवर यू फील डिफ़िकल्ट। जो आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट है, आप उसको बहुत आसानी से जो है वो हासिल कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको बना सकते हैं।
सो ये तो इम्पॉर्टेंस है इसकी। और उसके बाद हम बात करते हैं ऑन साइंटिफिक फील्ड्स एंड सेक्टर डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। साइंटिफिक रिसर्च ने जितना काम इसमें किया है, जितना उनको एडवांसमेंट और एडवांस आइडियाज़ जो हैं वो कंप्यूटर से मिलते हैं, वो किसी और चीज़ से नहीं मिलते हैं। सो साइंटिस्ट की बात करें या नॉर्मल लोगों की बात करें जो अभी रिसर्च वर्क पे हैं, वो अपनी रिसर्च को बेटर तौर पे जो है प्रेजेंट भी कर सकते हैं। दे कैन पुट सम न्यू आइडियाज़ बाय वाचिंग द वीडियोस ऑफ द साइंटिस्ट। किस तरह से प्रीवियस हिस्ट्री में या हिस्ट्री से बात कर लेंगे, प्रेजेंट डे में बात कर लें कि इस किसी भी फंक्शन पे, किसी भी प्रॉब्लम पे किस तरह से वर्क आउट हो रहा है। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो साइंटिफिक फील्ड में बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं जब आप उसमें कंप्यूटर को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। However, for information to be useful to us, we need a tool that allows us to manipulate, process this information. फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज टेक्नोलॉजी दैट इनेबल सेंडिंग, स्टोरिंग, रिसीविंग एंड मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन। ये तमाम काम एक साथ जो है वो कंप्यूटर करता है। आपकी इंफॉर्मेशन को इन्हांसमेंट देता है, न्यू लुक देता है, रिसीव करता है, स्टोर करता है, सेंड करता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो एक कंप्यूटर का पार्ट हैं। सो दैट्स वाई ये तमाम चीज़ें आपके कंप्यूटर में इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसलिए कि आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को। आप घर बैठ के अपने काम को बहुत अच्छे से सेंड कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। One way to share information between computers is by using computer networks. They are vital for sharing information and they are widely used all around the world. इन दिस चैप्टर यहाँ पे हम बताते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। हम कंप्यूटर के नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट हाउ दे वर्क, किस तरह से वो नेटवर्क काम करते हैं। फिर उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि जितना जितना एरिया वास्ट होता जाता है उतनी ही आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ते जाते हैं और आपका नेटवर्क जो है उसको डिस्ट्रॉय भी समटाइम किया जाता है। बिकॉज जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है वहाँ उससे ज़्यादा नेगेटिविटी मौजूद होती है। जहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे होते हैं तो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स को हम भूल नहीं सकते। सो दैट्स वाई वी नीड टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग। लेट्स मूव अहेड। उससे पहले कि मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात करूँ, मुझे सबसे पहले यहाँ इन दो पैराग्राफ से आपको बताना है कि किस तरह से आप अपने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को, इम्पॉर्टेंट लाइंस को एज ए MCQ, एज ए फिल इन द ब्लैंक्स यूज़ कर सकते हैं और आप किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रीड वंस, आपने एक दफ़ा उसको रीड करना है या ये वाला लेक्चर मेरा सुनेंगे तो आपको एक चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, जैसे कि और मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं इन तमाम वीडियोज़ को वॉच करने के बाद। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास पहला एक सेंटेंस है, इन आर मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन इंफॉर्मेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अब देखें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, इंफॉर्मेशन। तो हम इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर देंगे, बजाय इसके कि आप तमाम पैराग्राफ को हाईलाइट करें। आप प्लीज़ एक चीज़ को कीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए और जो एक वर्ड हाईलाइट होता है वो आपको नज़र भी बहुत जल्दी आता है। पूरी पैराग्राफ या पूरी लाइन को हाईलाइट करने से क्या होगा, उस वर्ड की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट द मेन आइडिया ऑफ दैट सेंटेंस। आफ्टर दैट, all scientific fields and sectors depend on information. However, for information to be useful, we need tools. यहाँ पर हम इस यहाँ सेंटेंस को ख़त्म करते हैं। all scientific fields and sector depends on again information, क्योंकि उसी पे डिपेंड कर रहे हैं। so that's why we are going to इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। हमारा इंफॉर्मेशन हाईलाइट हो गया है यहाँ तक। सो नेक्स्ट है हाउ एवर को हम ख़त्म करते हैं। यहाँ हम फॉर से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। फॉर इन्फॉर्मेशन टू बी यूजफुल टू अस वी नीड अ टूल दैट अलाउज अस टू मैनिपुलेट एंड प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन। हम यहाँ प्रोसेस को हाईलाइट करते हैं कि प्रोसेस मीन्स टू वर्क आउट। नेक्स्ट में चले जाते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच ए टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स सेंडिंग, स्टोरिंग, रिसीविंग। अब ये तमाम वर्ड्स मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन, ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो हम यहाँ पे कोई भी एक कर लेते हैं। लाइक हम सिर्फ रिसीविंग को पिक करते हैं और ये चीज़ इस तरह से बना देते हैं। इस पैराग्राफ में भी देखिए हमारे पास 4 जो है वो MCQ बन चुके हैं और आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। मेरे पास एक्चुअली शॉर्ट टाइम था, वरना मैं ये तमाम बनाकर सेंड करती हूँ, जैसे कि मेरे चैनल पे मौजूद भी हैं। वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि जिनके थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, बुक के बगैर की है और अच्छे कॉन्सेप्ट जो है ना वो उनके क्लियर हुए हैं। लेकिन यहाँ मेरे पास शॉर्ट टाइम था एक्चुअली, तो इस वजह से मैंने जो है हाईलाइटर को प्रीफर किया कि मैं इसको यूज़ करूँगी तो ज़्यादा बेटर वे में मैं आपके साथ जो है ना चीज़ों को शेयर कर सकती हूँ। One way to share information between computer is by using computer networks. So I'm going to highlight the networks here.
राइट। ये मैं नेटवर्क्स को सॉरी, ये हाइलाइटर जो है वो बहुत ही फास्ट चीज़ होती है कि आप इसको एक दफ़ा मूव करते हो तो समटाइम सब पे हो जाता है अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है तो। देयर आर वाइटल फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड दे वाइडली यूज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि, लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट वर्ड नहीं है ना, आपको यहाँ पे आपको उस प्रेजेंट वर्ड को लगाना होगा। मतलब जिस वर्ड के बारे में बात हो रही है, यू हैव टू पुट दैट वर्ड हियर। दीज आर वाइटल फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। क्या? नेटवर्क्स, राइट। नेटवर्क्स आर वाइटल फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, दे वाइडली यूज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ये वाला कर लेते हैं और यहाँ पे नेटवर्क्स लगा लेंगे दीज की जगह पे। नीचे है, इन दिस चैप्टर यू विल बी इंट्रोड्यूस टू कंप्यूटर networks, their different types, how they work, and to security threats and threaten these networks. अब यहाँ पे आ जाइएगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं हम लोग। इसमें हमें एमसीक्यू नहीं बन सकते हैं बिकॉज दीज आर ओनली द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड वी नीड टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बाय एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, अंडरस्टैंड सम यूजेस ऑफ आईसीटी, understand the computer security threats and how they work, understand how antivirus works, discover some emerging technologies. ये तमाम चीज़ें आपकी जो हैं वो इसमें काउंट करती हैं। सो दीज आर द थिंग्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका यहाँ पे इस चैप्टर के ये वाले हैं कि जिनसे आप क्या क्या चीज़ें गेट करेंगे इस चैप्टर में। दीज ऑल आर अबाउट द चैप्टर। So we move ahead and let's find out the computer networks. As we previously said, having information without being able to send, receive, or store it is useless. That's why we created computer networks. अगर हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होगा तो वी आर अनएबल टू शेयर आर इंफॉर्मेशन टू द पीपल एंड टू फ्रॉम आर प्लेस टू अनदर प्लेस। इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर अस इफ़ वी डोंट हैव अ कंप्यूटर नेटवर्क। हमें नेटवर्क बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हमारी पूरी वर्ल्ड में एक नेटवर्क बना हुआ है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। जस्ट थ्रू दिस नेटवर्क वी नीड अ मीडियम, हमें एक डिवाइस चाहिए जो उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सके, बाकी तमाम चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। Computer network is a group of computers that are connected and can share data with each other. यहाँ group of computers, right? ये चीज़ हमने highlight कर दी है यहाँ पर। A computer network consists of at least two computers. One computer cannot form a network alone, and networks vary in size. बहुत मुख्तलिफ होते हैं नेटवर्क्स। वेरी होता है, वेरी का मतलब होता है वेरिएशंस, डिफरेंट चीज़ें। साइजेस में भी डिफरेंट होते हैं। साइज़ का मतलब ये होता है कि हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, एक से ज़्यादा हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, या मोर देन मिलियंस हैं, कितने हैं। तो वेरी करता है साइज़ में कि आपका नेटवर्क का साइज़ क्या है, आपके साथ कितने कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। लेकिन जो लोएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नेटवर्क है वो 2 कंप्यूटर्स के साथ बनता है। एक कंप्यूटर को हम कभी भी नेटवर्क का नाम नहीं दे सकते। सो दैट्स वाई वी फोकस ऑन द वर्ड 2, क्योंकि 2 अगर नहीं होगा तो हमें यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज़ है। वी कैन हैव स्मॉल नेटवर्क ओनली 2 कंप्यूटर फॉर एग्जाम्पल, एंड दीज टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर यूजली सीन इन वर्क, ऑफिस और स्कूल। ये ऑफिस से आ जाता है यहाँ पर। वी कैन हैव ह्यूज नेटवर्क, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर। यहाँ हम बिलियंस ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। सॉरी, अगेन मेरा हाइलाइटर जो है वो कंट्रोल में नहीं है, तो यहाँ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ बात करते हैं कनेक्टेड टुगेदर। सॉरी, इसको बिलियन को भी नहीं हम करते यहाँ पे। सेंटेंस को पूरा रीड करें, बिलियन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर, एंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो बिलियंस कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है, जो एग्जांपल बन जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। और आप अगर इस पेज को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप तमाम पेजेस को हाईलाइट कर देते हैं, पूरे बुक को आप हाईलाइट कर देते हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है। सो दैट्स वाई यूज़ दिस मैथड। Role of computer network. Computer networks allow communication and interaction between different computers. They enable these computers to send and receive data from each other. पहली चीज़ जो है computer networks. Here, अब यहाँ पे लिखा हुआ है they enables, यहाँ पे आप लगा सकते हैं computer networks enable these computers to send and receive data from each other. यहाँ receive पे भी कर सकते हैं और computer network लगा के आप उसको भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पे चले जाएं। कंप्यूटर नेटवर्क्स आर वाइडली यूज्ड इन बिजनेसेस एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे हम करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स जो इन तमाम फील्ड्स के साथ अटैच है। सम रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर इंटरनेट, वीडियो शेयरिंग, ऑनलाइन गेमिंग एंड ऑनलाइन शॉपिंग। इंटरनेट,
हेयर। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है एमसीक्यू का पोर्शन। हेयर इज़ अ पिक्चर, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दिस पिक्चर। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, एक साइड पे यू आर वॉचिंग सेंडर एंड ऑन द अदर साइड यू कैन सी receiver is here. The central thing is your medium and the message is moving between sender and receiver through a medium. Sender जैसे कि मैं I just want to send message to my friend is receiver and the medium is which device and connection I am using. मैं एक कौन सा कनेक्शन यूज़ कर रही हूँ, मैं क्या मीडियम यूज़ कर रही हूँ, वो मेरा मीडियम कहलाएगा जिसके थ्रू मैं चीज़ों को भेज रही हूँ। अगर जैसे कि दो लोग बात करते हैं ऑन टेलीफोन, तो टेलीफोन इज़ ए मीडियम बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड, क्योंकि वो हमारे मैसेज को रिसीव करके, सेंड करके और रिसीव करके दोनों तरफ से एक स्ट्रॉन्ग वाला कम्युनिकेशन डेवलप कर रहा है। सो दैट्स वाई द टेलीफोन या फ़ोन इज़ द मीडियम। यहाँ मैसेज है, मैसेज पास हो रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। वी हैव ऑलरेडी इस्टेब्लिश द कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ कम्युनिकेशन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स। ये वी हैव ऑलरेडी को हम स्किप कर देते हैं। हम यहाँ बात करते हैं कि वी कैन इस्टेब्लिश या फिर establish that computer network allow, computer network से बात करते हैं, allow the communication of multiple computers, right? मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हैं वो यहाँ पे हम मल्टीपल को हाईलाइट कर देते हैं, हम लोग यहाँ से स्किप कर देंगे ऊपर जो मैं स्किप कर रही हूँ। बट वट आर द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड हाउ डू दे वर्क, हमें ये सेंटेंस भी साथ में ऐड कर सकते हैं ताकि एक पूरा थीम जो है वो समझ में आ जाए। और यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं हम। बेसिक कंपोनेंट्स जो नेटवर्क के हैं वो एक मैसेज है, सेंडर है, मीडियम है एंड रिसीवर है, जो कि मैंने ऊपर पिक्चर में भी आपको बता दिया था। यू हैव सीन ऑल दीज 4 कंपोनेंट्स, सेंडर, मैसेज, मीडियम एंड रिसीवर। तो सबसे पहली जो बात है वो मैसेज इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, तो फिर हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं द मैसेज इज़ द डाटा दैट इज़ बीइंग सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। आगे देखिए सेंडर है, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है सेंडर। सेंडर इज़ अ कंप्यूटर दैट क्रिएट्स मैसेज एंड सेंड टू अनदर। मीडियम, medium is an important word, so I'm going to highlight the medium here. The receiver is a computer that gets messages. Receiver ये है। medium पे आ जाते हैं। A medium is a channel that allow the data to be sent from one place to another place. medium को highlight करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद है imagine friend is sending you a letter, the mailman who takes the letter from your friend to you is a medium. imagine friend से start करते हुए यहाँ पर हमें लगेगा कि यहाँ पे हमारा important word है medium, so I'm going to highlight it. then connection, कैसे जुड़ते हैं आप एक दूसरे के साथ, like how you can connect with each other through a device or through your computer. A connection in a computer network is the link that is established between a sender and receiver where medium कनेक्शन को हम यहाँ हाईलाइट कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में नॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क आता है, मैन आता है, वाइड एरिया नेटवर्क आता है, ये तमाम चीज़ें। बट बेसिकली हम लोकल एरिया और वाइड एरिया पे ही बात करते हैं। लोकल एरिया जो कि थोड़ी सी बिल्डिंग्स, कुछ बिल्डिंग्स के अंदर जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, और वाइड एरिया हमारा इंटरनेट होता है। तो हम इसमें से अब MCQ बनाते हैं, हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स चूज़ करते हैं कि सॉलिड वाले किस तरह से बना सकते हैं। LAN इज़ अ नेटवर्क दैट यूजुअली कंपोज 10 और 200 ऑफ कंप्यूटर्स। LAN में 10 कंप्यूटर हो सकते हैं और उसके बाद 100 भी हो सकते हैं। LAN आर मोस्टली यूज्ड इन स्कूल्स एंड ऑफिसेज। यहाँ पे LAN इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ पे इसके साथ नेटवर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली LAN लोकल एरिया नेटवर्क है, तो इसके साथ ना भी अटैच करें तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन इज़ अ नेटवर्क दैट इज़ बिगर दैन, यहाँ पे मैन की बात करती हूँ। डैश, इट इज़ यूजुअली अ नेटवर्क दैट इंक्लूड्स कंप्यूटर लोकेटेड इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज। डैश यहाँ पर मैन लगेगा। मैन इज़ यूजुअली अ नेटवर्क दैट इंक्लूड्स कंप्यूटर लोकेटेड इन द सेम, यहाँ सेम को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ पे वर्ड लगाऊंगी मेट्रोपॉलिटन तो यहाँ पे मैन को मैं हाईलाइट कर दूँगी, तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। हमें हमेशा सेंटेंस को बनाते हुए ये ख्याल करें कि पूरे सेंटेंस को सेपरेट कर दें बुक से। ये मत समझें कि ये इसका पार्ट है तो आप आखिरी वाले पार्ट को जो है वो MCQ बना दें और पूरे थीम की समझ ना आए। आपको सेंटेंस जो है वो सेपरेट होना चाहिए। लाइक एक सेंटेंस है, उससे पूरी बात समझ में आ रही है, फिर आप उसके इंपॉर्टेंट वर्ड को जो है ना वो एक MCQ के तौर पे बना सकते हैं।
Wide area network, WAN is the biggest computer network, and billions of computers are connected. A well-known example of WAN is internet. In addition to sending and receiving message, computer networks have an important role for sharing the resources. Like this, resources, you can use it. Resources can include software, data, and print. Resources can include software, data, and printers, like these. Medium are the essential part of computer network as they enable us to transmit data. So we are using transmit data. Mediums can be either physical cable or wireless. Here is a medium. Can be. Types of mediums. Types of physical communication media. Physical medium. Twisted pair. A twisted pair cable. Twisted pair cable, which two conductors are twisted together, hence the pair, this pair, which pair? Twisted pair. You can twisted pair of twisted wire from the circuit that enable data to flow. Circuits, यहाँ पे circuit को हम highlight कर देते हैं और ये चीज़ हमारी okay हो जाती है. Data is transmitted as electricity through the twisted pair cable, through the as electricity यहाँ पर. एंड आफ्टर दैट कॉक्सियल केबल, आप देख सकते हैं कि पहले तो आप ट्विस्टेड पेयर केबल को देखें, आपने इस तरह की बहुत सारी केबल्स देखी होंगी. ये स्ट्रॉन्ग है बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी बाकी दो केबल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है उनका. उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनका पर्पज़ यूज़ करने का डिफरेंट है, डिफरेंट जगहों पे यूज़ होती है. दैट्स वाई दे हैव द स्ट्रॉन्ग पावर एंड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं करती है, जल्दी से वो ख़राब नहीं हो सकती हैं. लेकिन ट्विस्टेड पेयर वायर जो है वो थोड़ी सी हम घरों में भी यूज़ होती है हमारे आमतौर पे, जब हमें इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोवाइड करना है अपनी बिल्डिंग में, तो ये वाली केबल जो है वो यूज़ होती है. अब कॉक्सियल केबल इज़ अ मेड अप ऑफ राउंड कॉपर कंडक्टर एंड मल्टीपल शील्ड्स दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द कॉपर कंडक्टर. कॉक्सियल केबल को हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं इस तरह से. दीज शील्ड्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. यहाँ पे इंसुलेटर्स भी, दीज शील्ड्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. शील्ड्स इन कॉक्सियल केबल आर कॉल्ड इंसुलेटर. इस तरह से ये बन सकता है और इंसुलेटर इसमें हाईलाइटेड वर्ड होता है. द इंसुलेटर्स, यहाँ दीज की जगह पे द इंसुलेटर्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द डाटा दैट फ्लोज थ्रू द कॉपर फील्ड विच इज इलेक्ट्रिसिटी फॉर बीइंग करप्टेड और चेंज्ड. करप्टेड data is transmitted as electricity through the twisted pair cable. Data is transmitted. Fiber optic. The main material used in fiber optic is fiber instead of copper. Fiber. The optical fiber is shielded by the protective plastic layer. यहाँ पे protected plastic layer की बात करते हैं, right? Unlike copper that is quite rigid, fiber cable are flexible that make dealing with them easier. Data is being transmitted as light instead of electricity. Data is being instead of electricity को highlight करते हैं हम यहाँ. This makes the transmission. This make which fiber optic cable makes the transmission of data much faster, up to 26,000 times faster. यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ हो गई है. तो ये है कंडक्टर. कंडक्टर इज़ अ मटेरियल दैट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट. कंडक्टर को यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं हम. ये तो ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ये अक्सर इसको मतलब इसको समंदर की तहों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडर सी क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बड़ा पावरफुल होता है. सो दैट्स वाई हम इंटरनेट में यही वाली मेन केबल यूज़ करते हैं. फाइबर ऑप्टिक में बहुत स्ट्रॉन्ग वाली केबल होती है. यहाँ नीचे आ जाइए. अभी हमने फ़िज़िकल जो मीडियम्स हैं उनकी बात की है. फ़िज़िकल मीडियम वो होते हैं जिनको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, हम टच कर सकते हैं. वो तमाम मीडियम्स हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं. अब जो मैं करने जा रही हूँ वो हमारे नॉन फिज़िकल कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं. अब इसमें क्या चीज़ें आती हैं? देयर आर ऑल्सो नॉन फिज़िकल कम्युनिकेशन मीडियम विच वी कैन वायरलेस, वी कैन कॉल, इनको हम वायरलेस कनेक्शंस भी कहते हैं. अब यहाँ वायरलेस इंपॉर्टेंट वर्ड है तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया. वायरलेस कनेक्शंस आर एलिमिनेट एनी फिजिकल केबल और रिलाई ऑन सेंडिंग इंफॉर्मेशन आइदर थ्रू लाइट
or frequency which do not require any physical cable because they move through the air. वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस को हाईलाइट कर दिया और तमाम इस पैराग्राफ को मैंने कवर कर दिया इसमें। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ है वो है ब्लूटूथ कम्युनिकेशन। ब्लूटूथ के बारे में सबको पता है कैसे काम करता है, कोई वायर इस्तेमाल नहीं होती, इट्स जस्ट वर्क विद द सिग्नल्स। आपके मोबाइल से दूसरी डिवाइस के अंदर अगर आपने करना है तो एक आपके पास इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ब्लूटूथ आपको वर्क कर जाएगा। ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली एयर में वर्क करता है। ब्लूटूथ इज़ अ शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट अलाउज डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस। यहाँ ब्लूटूथ जो है वो इम्पॉर्टेंट वर्ड है मेरे पास। Bluetooth communication works by sending invisible radio waves, and these radio waves contain the data that is being transmitted instead of using electricity like the twisted pair cable. There is a Bluetooth. Infrared communication. Infrared communication is as a short ranged wireless communication. Short ranged, हम लॉन्ग रेंज कर सकते हैं, वाइड रेंज कर सकते हैं, हाइट रेंज कर सकते हैं, मतलब अगर 3 ऑप्शंस बनानी हो। An example of infrared communication is the remote control devices where the remote control sends information. Remote control devices को हम यहाँ पर highlight करते हैं और this will be the perfect MCQ for you. A major drawback of this technology is that there is no direct line of sight. If there is any physical object between sender, the drawback of this technology is there is a direct line, no direct line. इसके पास ये वाला तो डेटा ये वाले हो गया। और आगे आते हैं सेलुलर, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं सेल्स को इस्तेमाल करते हुए। सेलुलर कम्युनिकेशन इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट रिलाइज ऑन द रेडियो फ्रीक्वेंसी टू अलाउ द कम्युनिकेशन ऑफ डिवाइसेस। सेलुलर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो वी आर गोइंग टू हाईलाइट इट। सेलुलर कम्युनिकेशन enables द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, यूज़ ऑफ यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को हाईलाइट करते हैं, सॉरी। The network is composed of multiple mobile-based stations that send and receive radio signals and allow communication between mobiles. The network, यहाँ network को हम highlight कर देते हैं। Satellite communication. Satellite communication is a technology that relies on the satellite that orbit around the Earth to send and receive information. Here is a satellite communication. In satellite communication, information also takes the form of frequencies to be transmitted from Earth to satellite and then from the satellite to another location. In satellite communication, the biggest advantage of satellite communication is that it can cover the huge distance. Earth, यहाँ तक हमने इसको cover कर लिया। Uses of ICT. Our interaction with the world heavily relies on information. ये बहुत अच्छा point है हमारे पास, heavily rely on information. We need information to survive and progress. We need information to survive and to progress. Progress का मतलब होता है तरक्की करने के लिए हमें ये ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन लेने ही इंसान आया है। बेसिकली इंसान का जो मोटिव है वही यही है कि वो कुछ जाने, इल्म हासिल करें। तो इस वजह से हम हर तरह से जानने की कोशिश करते हैं और इंसान के ये इंस्टिंक्ट में ये चीज़ शामिल है कि वो चीज़ों को जानना चाहता है कि अल्लाह ताला ने ये रख दिया उसके अंदर। That's why it is crucial to understand the importance and necessity of information communication. इस सेंटेंस को हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं, we need information to survive and to progress के साथ हम इसको ऐड कर सकते हैं। ICT is an important technology that is used in multiple fields all around the world. ICT is the important word. यहाँ पे बता रहा है कि in this section we will talk about the importance of ICT, some uses of ICT and give real life example of ICT. यहाँ कुछ examples आपको नज़र आ रही हैं, तो इन examples को भी touch करते हैं थोड़ा सा। Store data in safe way. Papers can get lost or burnt, but data stored in computer usually cannot be damaged. यहाँ हम papers को important करते हैं। Through this we can save, ये जो पॉइंट है मेन, स्टोर डाटा इन सेफ वे, वी अगर इसको आपको क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट डाउन अबाउट दिस पॉइंट, लाइक कि हम स्टोर कर सकते हैं इन अ सेफ वे, बिकॉज पेपर जो है वो कहीं भी लॉस्ट हो सकता है, जल सकता है या कहीं भी जा सकता है, लेकिन आपने स्टोर किया होगा अगर कंप्यूटर में डाटा तो वो डैमेज होने का ख़तरा नहीं होगा, होता है बट बहुत कम होता है। अगर आप उसको मल्टीपल प्लेसेस पे इफ़ यू कीप द बैकअप ऑफ दिस थिंग देन यू कैन सिक्योर योर थिंग्स ईजिली। क्विकली रिट्रीव, वापस देखना किसी चीज़ को, रिट्रीव या रिट्राइव्स
तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं. We can directly access data by using the computers. Manipulated. We can arrange data alphabetically. For example, जैसे हम किसी भी चीज़ को काम करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उसको प्रॉपर वे में अरेंज करें. हमारे पास अरेंजमेंट में नहीं है. वी आर राइटिंग रैंडमली. हम किसी भी तरह से लिख रहे हैं, रैंडमली हो रहा है. हम क्या करते हैं, उस डेटा को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं. फिर क्या होता है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. कंप्यूटर के यूज़ करते हुए हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होती हैं. हमारा जितना भी डेटा होता है वो तमाम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है, अरेंज हो जाता है. इजीली ट्रांसमिट एंड कॉपी डाटा. इट इज़ रियली इजी टू शेयर एंड कॉपी डाटा stored computer. Advantages of ICT. Communication. It should be clear to you by know that the main purpose of ICT is to allow easy communication between human. क्योंकि इंसान के दरमियान में कम्युनिकेशन होता है. टेक्नोलॉजीज सच एज मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. have helped human become connected than ever. Technologies. This new technology has heavily impacted our life and made us close to each other. New technology. Globalization and bridging cultural gaps. ग्लोबलाइजेशन के पूरी वर्ल्ड के साथ आप एक सिग्नल के साथ कनेक्टेड हैं. और इसके बाद आपका है ब्रिजिंग कल्चरल गैप्स कि आपका कोई भी आप ज़ुबान मैटर नहीं करती. आप किस फ़िरके से बिलोंग करते हैं, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपकी कम्युनिटी क्या है, आपका रहन सहन कैसा है, वो मैटर नहीं करता. उसके दरमियान में एक ब्रिज बना दिया है. आप कनेक्ट हैं हर तरह की, हर ज़बान बोलने वाले लोगों के साथ, हर तरह के कल्चर के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ICT eliminated the boundaries and united people from different countries and culture. ICT also led to the discovering new culture by some people and eliminating the differences of people culture used to have. हाँ, ICT का वर्ड लगा के आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं. दिस की जगह पे आप ICT लिख सकते हैं. इम्पॉर्टेंट थिंग. ICT, यहाँ पे आप ICT लगा सकते हैं. तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. आफ्टर दैट, availability. ICT made it possible for multiple businesses to be accessible 24/7 from anywhere in the world. ICT again is important for 24/7 का मतलब है कि 24 hours and 7 days in a week. यहाँ पर मैंने ICT लगा दिया है. ये देखिए आपको ICT लग गया, तो ये जिसकी जगह पे ICT आ जाएगा. फिर for example, if you want to buy a PlayStation from US, you can simply do that online. If you ये साथ में सेंटेंस मिल जाएगा, यहाँ तक बन सकता है आपका. ये चीज़ कवर हो जाएगी. Creation of new job. ICT includes implicated software and hardware. We need to produce many, maintain and fixed of necessity. This requires human expertise and thus creating many jobs for people around. यहाँ पे भी ICT आ जाएगा. और इस पैराग्राफ को बहुत गौर से पढ़िएगा कि नई नई जॉब जो है हमें इंट्रोड्यूस हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ICT एंड पीपल आर वर्किंग फॉर दैट एंड इन अ वेल वे, इन अ गुड वे. तो ये अच्छा काम भी हो रहा है, क्वालिटी वर्क भी हो रहा है, और आप एरर फ्री काम आपको मिल जाएगा. ICT इन मेडिसिन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. बाकी जो रह गया चैप्टर वो मैं नेक्स्ट में करूँगी इंशाल्लाह ताला. यहाँ तक आपको आई होप कि जो है वो आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी. सिर्फ 30 मिनट्स चाहिए होंगे आपको इस लेक्चर को सुनने के लिए, और उसके बाद आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन